आज पुनः स्वागत करता हूं मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आप सभी का चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर। एक शब्द बहुत प्रचलित है, ध्यान, मेडिटेशन। हो सकता है आप में से भी बहुत से लोग करते होंगे, लेकिन मैं आज बताना चाहूँगा कि वास्तविक ध्यान क्या है। आप जो करते हैं, मेरा ऐसा अंदाज है कि जो भी लोग करते हैं, बहुत से लोग, उनमें से सभी नहीं, वो केवल अपने शरीर को रिलैक्स करते हैं, अपने मन को रिलैक्स करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग बताया है, यानी 8 जो साधन है योग आपके समाधि तक पहुंचने के। उनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग बताए हैं। यानी ध्यान जो है आपके योग का एक साधन है, एक मार्ग है। अब ध्यान के विषय में लोग क्या करते हैं, बैठ जाते हैं आंखें बंद करके, मन को शांत रखते हैं और शरीर में कोई एक्टिविटी नहीं रखते। किंतु वास्तव में ध्यान जो है, जो अभी अष्टांग योग मैंने बताया, यम जो है वो सामाजिक व्यवस्था के लिए है, नियम जो है हमारे व्यक्तिगत व्यवस्था के लिए है, आसन हम जो स्वास्थ्य के लिए करते हैं, शरीर के लिए करते हैं, प्राणायाम जो हम हमारी श्वास की प्रक्रिया है उसे हम हमारे अनुसार चलाएं, नियंत्रण में रखें, प्रत्याहार यानी ईश्वर को समर्पण कर देना, धारणा जो हम ध्यान से पहले किसी बिंदु को हमारे मन में एक लेकर आते हैं वो धारणा, और ध्यान जिसका उद्देश्य है आगे समाधि तक जाना। तो ध्यान से पहले जरूरी है धारणा। धारणा क्या है कि किसी भी वस्तु को जब आप ध्यान के लिए बैठते हैं तो एक बिंदु, कोई मंत्र है, कोई चित्र है, कोई प्रकाश है, कोई वस्तु आपने जो देखी है उसको आप एक मन में अपनी छवि बना करके आंखें बंद करके बैठते हैं। इसके अलावा दूसरा ये है कि ये तो हो गया बड़ा द्रव्य, और छोटे द्रव्य या पदार्थ जो भी ऑब्जेक्ट है वो भी आप ध्यान में ले सकते हैं। जैसे आत्मा आपने देखी नहीं है लेकिन आपने सुना है कि आत्मा है। हमारे चक्र शरीर में जो है वो आपने देखे नहीं है मगर आपने सुना है। तो ऐसी जो वस्तुएं हैं वो सूक्ष्म द्रव्य हैं, उनको भी आप ध्यान के रूप में केंद्रित कर सकते हैं। होता क्या है कि धारणा करते करते जो आपने एक बिंदु आपने एक मन में बनाया है, जो आपके चित्त में एक आपने जो वृत्ति ली है, विषय लिया है, ऑब्जेक्ट लिया है, वो धीरे धीरे सूक्ष्म होते जाता है जब आप उसमें थोड़ा समय निकालते हैं, करते रहते हैं। तो ये जो सूक्ष्म होता हुआ वो द्रव्य है वो धीरे धीरे इतना सूक्ष्म हो जाता है कि वो आप और वो द्रव्य या वो विषय या वृत्ति एक दूसरे को आराम से देख सकते हैं कि वो एक सूक्ष्म रूप में आपके सामने है और आप उससे अलग हैं। आप अलग हैं मीन्स आपका इनर सेल्फ, आपका अंतर्मन से आप देख रहे हैं। ये जो अवस्था है धीरे धीरे चलते चलते अभ्यास करते करते एक होने की अवस्था हो जाती है। यानी वो जो आपने बिंदु, प्रकाश जो भी लिया है वो सूक्ष्म हो गया और आपके साथ में ही मिल गया है, वो मर्ज हो गया है। यानी आप और वो दोनों अलग अलग नहीं रहते। ये जो अवस्था है ये ध्यान की अवस्था होती है। इस अवस्था में जब आप ठहर जाते हैं और इसी अवस्था में बने रहते हैं लंबे समय तक, वो होता है ध्यान। किंतु आमतौर पर क्या होता है, आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, मन शांत है, बस ध्यान है, विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, किंतु हम तो ध्यान में लगे हैं। देखिए, मन का, चित्त का काम है विचारों का आना जाना। ये विचार आएंगे जाएंगे, क्यों? क्योंकि आप ध्यान में लगे हैं, आप अपने शरीर में सत्व गुण को बढ़ा रहे हैं। तो सत्व गुण के दुश्मन तो है राजस और तामस, तो वो दोनों तो प्रयास करेंगे ही कि सत्व गुण जीते नहीं, आप ध्यान में बैठे नहीं। इसलिए, किंतु होता क्या है, प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि जब सत्व गुण बढ़ता है तो राजस और तामस गुण स्वतः कम होने लगता है। और जब ये कम होने लगता है अभ्यास करते करते, ये एक दिन का काम नहीं है, जब ये कम होने लगता है तो स्वतः ये होता है कि आप धीरे धीरे सात्विक गुण को धारण किए हुए उस केंद्र बिंदु को जहां आपने अपने आप को ठहराया है उसी में ठहरे रहते हैं। ये अवस्था होती है ध्यान की। अब इस अवस्था में व्यक्तिगत आपका कितना उसमें लगाव है, कितने आप जुड़े हैं, कितनी आत्मीयता है, कितनी लगन है, कितनी श्रद्धा है, उसके अनुसार आपका ये समय बढ़ते जाता है। तो वास्तविक ध्यान ये है। इसके बाद में आप समाधि में जाते हैं, तो समाधि बाद की कभी बात करेंगे। आज ध्यान समझ लीजिए, आप जो भी ध्यान करते हैं उसमें इस तरीके से होना चाहिए। अभी
श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने भी इसके विषय में कहा है। उन्होंने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस तरीके से योग साधना में लगता है वो अपने मन को, अपने चित्त को एकाग्र करके लगता है। उन्होंने क्या कहा, योगी युंजीत सततम आत्मनम रहस्य स्थित है, एकाकी यत् चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। उन्होंने क्या कहा कि जो व्यक्ति, जो योगी इस तरीके से साधना में लगता है वो अपने लिए, सुख भोग के लिए वस्तुओं का संग्रह नहीं करता, उसके मन में भोगों की कामना नहीं होती, अंतःकरण उसका शरीर वश में रहता है, यानी मन और शरीर दोनों वश में। जो मैंने आपको कहा ना कि वो मर्ज हो जाते हैं, वो वस्तु जो है आपके अंतर मन से जो आपने धारण की है वो और आप दोनों मर्ज हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। तो ये जो है वो ध्यान की अवस्था है, और ये ध्यान की अवस्था आपको परमात्मा तक ले जाने का साधन है। तो उन्होंने ये कहा, अब इसमें जो मैंने तरीका बताया है उस तरीके से आप कभी कीजिए, आपको वास्तव में मालूम पड़ेगा कि आपकी वृत्तियां आती हैं जाती हैं, किंतु ध्यान क्या है, उन वृत्तियों को आने दीजिए, जाने दीजिए, किंतु आपके चित्त को जिस वृत्ति मात्र में आपने ठहराया है उस वृत्ति को अस्थिर करने के लिए, उससे आपको हटाने के लिए राजस और तामस प्रयत्न करते हैं, किंतु आपको उसी में लगा रहना है, आपको डट करके उसी में ठहरना है और ध्यान में आपको लगे रहना है। जब आप इस तरीके से करेंगे तो निश्चित रूप से ये वृत्तियां अपने आप स्वतः चली जाएंगी और आप ध्यान में स्थित हो जाएंगे। अब ध्यान से अनेक फायदे भी हैं, कहते हैं लोग बहुत फायदे हैं, लेकिन अगर आप वास्तव में जैसा मैंने बताया वैसा करेंगे तो इसके आपको बहुत से फायदे हो जाएंगे, मालूम पड़ेगा। एक तो आपको इसको नया साधन बन गया, मिल गया, आपको एक नया पर्सपेक्टिव हो गया कि जो भी है आपके तनाव जीवन में, क्योंकि तनाव भरा जीवन है पूरा, उस सिचुएशंस में आपको इसको संभालना आ जाएगा। और जो आपके ऐसे स्किल्स हैं उनको ये मैनेज करने का आपको एनर्जी देता है और आपको सेल्फ अवेयरनेस देता है। आप अपने आप को पहचान पाते हैं, हर परिस्थिति में अपने आप को आप पहचान सकते हैं और वर्तमान में आपका ध्यान केंद्रित रहता है। आप वर्तमान में फोकस कर पाते हैं, जो नेगेटिव इमोशंस हैं, नकारात्मक भाव है, उनसे आप दूर रह पाते हैं और जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो आपका एक इमेजिनेशन है, जो आपकी एनर्जी है, उसमें आप बढ़ोतरी कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है जो आज लोगों में नहीं है, पेशेंस और टॉलरेंस। ध्यान से आपका पेशेंस और टॉलरेंस भी वो इंक्रीज होता है। और कितना समय, 5 से 20 मिनट तक अगर आप ध्यान करते हैं तो ये आपको लाभ मिलते जाता है और आप स्वतः देखेंगे कि आप में कितना अंतर आ गया है। पहले आप कितने थे, आप 6 महीना जो मैंने बताया उस तरीके से ध्यान कीजिए और 6 महीने के पश्चात में आप अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए, एनालाइज कीजिए, आपको एक जमीन आसमान का फर्क पड़ेगा। आपके व्यवहार में बदलाव आ जाएगा, आपके रिश्तेदारी में बदलाव आ जाएगा, आपके स्किल्स में, आपके काम करने की एफिशिएंसी में, हर प्रकार से आपका जीवन बदला हुआ दिखेगा। तो मेरा यही विनती है आपसे कि आप सभी ध्यान कीजिए और जिस तरीके से बताया है धारणा में पहले आप ठहरिए, धीरे धीरे ध्यान अपने आप होते जाएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।